गुल प्लाजा में शॉपिंग के लिए आने वाले एक ही घर के 3 अफराद ताहाल लापता हैं। मेट्रोविल साइट के रिहायशी कैसर कहते हैं कि उनकी अहलिया, बेटी और बहन खरीदारी के लिए गुल प्लाजा आई थी। उनका कहना है कि रेस्क्यू का काम सुस्त रवि का शिकार है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, कहिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस में मौजूद हैं, जहां पर ये गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए कैंप लगाया गया है और यहां पर जो मिसिंग अफराद हैं उनकी एंट्रीज़ की जा रही हैं और उनके बारे में मालूमात यहां से दी जा रही हैं। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैसर साहब, ये मेट्रोविल साइट के रिहायशी हैं। इनके ख़ानदान के 3 अफराद, इनकी वाइफ हैं और दीगर 2 अफराद हैं, वो इसके अंदर मिसिंग है इमारत के अंदर। इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और किस तरह की यहाँ पर इनको परेशानी का सामना हो रहा है। मेरे घर के 3 अफराद इस यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे और वो अब तक लापता है और ये आज चौथा दिन हो गया है। अब तक उनका कोई जो है ना सुराग नहीं मिला है। कौन कौन थे उसमें मेरी वाइफ थी, बेटी है एक और एक बहन है। और ये जो रेस्क्यू हो रहा है, इसके लिए भी हमने कई दफ़ा यानी पहले दिन से निशानदेहियाँ करवाई कि जहाँ आग नहीं पहुँचा है वहाँ से दाखिल हो जाएं, लेकिन उस वक्त उनको तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से तमाम बिल्डिंग जो है ना वो आग की लपेट में आ गई और अब जो है ना उसमें कोई जानी नुक्स वो जो है ना ज़िंदा रहने का कोई जान का उम्मीद नहीं है। 8 बजे उनसे रब्ता हुआ था, 10 बजे दोबारा हमने किया तो फिर रिंगिंग जा रही थी। जब 12 बजे भी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो मेरे 2 लड़के इनकी तलाश में बाहर निकल आए। यहाँ पहुँचे तो पता चला जी गुल प्लाजा पे आग लगी है। मेरी अपील ये है कि ये जो रेस्क्यू का अमल है इसमें जो है ना सर्च ऑपरेशन को तेज़ कर दें। उनका ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसकी रफ्तार इंतहाई सुस्त है, जिसकी वजह से ख़दशा है कि जो डेड बॉडीज़ हैं कहीं ऐसा ना हो कि मलबे में उनके आज़ा जो है वो उठा के यहाँ से ले जाए जाएँ और वो वहाँ डंपिंग पॉइंट में चले जाएँ। तो कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जो वो यहाँ पे लवाकिन बैठे हुए हैं उनको जो है तसल्ली किसी तरह से हो सके। जी सानिया, गुल प्लाजा सिविल अस्पताल में जाम बहक अफराद की लाशें लाने का सिलसिला जारी है। लवाहिकीन के भी DNA के नमूने हासिल किए गए। कितनी लाशें लाई गई और अब तक कितने DNA सैंपल्स लिए जा चुके हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद शाह से, जो पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के साथ मौजूद हैं। जी जुनैद शाह, कहिएगा। आज बिल्कुल सानिया गुल प्लाजा एक दुख का समा है। हफ्ते को ये सानिया पेश हुआ था और आज 4 रोज़ गुजर चुके हैं, 5वां रोज़ है आज सानिया को। मैं इस वक्त सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने में मौजूद हूँ। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया हमारे साथ मौजूद है, इनसे तफसील जानते हैं। जैसे मैंने कल एक अपडेट किया था, 28 हमारे पास पोस्टमार्टम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 28 के सैंपल्स जा चुके हैं। 51 फैमिलीज़ ने अपने 60 मिसिंग पर्सनस के लिए हमारे पास सैंपल्स जमा कराए हैं, जो जा चुके हैं। कल रात को 3 DNA से आइडेंटिफिकेशन हुआ था। मेरे ख्याल में आपको 1-2 घंटे में हम मजीद आइडेंटिफिकेशन बताते जाएंगे जैसे जैसे हो रहा होगा। 28 पोस्टमार्टम्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वक्त अभी एक और हमारे पास रिमेन्स का पैकेट आया है, अब हम देखेंगे कि उसमें क्या है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का यही कहना है कि अब तक 28 बॉडीज़ जो है उन्हें मौसूल हुई हैं, जबकि 60 DNA सैंपल जो है हासिल कर लिए गए हैं। भी एक जो है वो कुछ बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो मुर्दा खाने लाए गए हैं, जिस पे जो है वो कार्रवाई की जा रही है। ये सिलसिला जो है तकरीबन 3 रोज़ से जारी है कि गुल प्लाजा से जो है वो बॉडीज़ निकल रही हैं, बॉडीज़ पार्ट्स निकल रहे हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल लाया जाता है। यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम किया जाता है और लवाहिकीन के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं ताकि DNA के बाद पता चल सके, बॉडी की शनाख्त हो सके और उनके लवाहिकीन का पता चल सके। जी।